नमस्कार दोस्तों का चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अर्बिन लिमिटेड की। ये जो कंपनी है इंडिया की सबसे बड़ी टेक्सटाइल कंपनियों में से एक है। इसके बिजनेस की बात करेंगे और इसका जो स्टॉक है अभी 52 वीक हाई पे चल रहा है। तो स्टॉक क्यों 52 वीक हाई पे चल रहा है, कंपनी का रिजल्ट कैसे आए थे, क्या है कंपनी का पूरा फंडामेंटल, उसके बारे में जानेंगे और टेक्निकली भी इस चीज को हम चार्ट पे देखेंगे। पहले बात करते हैं अर्बिन लिमिटेड की। ये जो बिजनेस है इनका टेक्सटाइल का बिजनेस है और ये जो मटेरियल्स होते हैं, एडवांस मटेरियल जो टेक्सटाइल में होते हैं, उनके भी ये लीडर है। उसके साथ-साथ ही ये जो कंपनी है ये रियल एस्टेट का भी बिज़नेस करती है और इनका जो मेन फ़ोकस है, इनका जो ग्लोबल प्रेज़ेंस है वो डेनिम में है। वूवन फैब्रिक्स हो गए, गारमेंट्स हो गए और टेक्निकल जो टेक्सटाइल्स होते हैं उसमें इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेज़ेंस है। कंपनी की बात करें तो 6th ये ग्लोबली ये इनका रैंक है, वो 6th नंबर पे आते हैं और इन्होंने अभी अपना एक कंपनी परचेज़ किया है यूएस में जिसका नाम है डाल्को जीएफटी और इसको उन्होंने $136 मिलियन में परचेज़ किया हुआ है। कंपनी के फोकस की बात करें तो ये जो है मेनली ग्रोथ में फोकस करते हैं, एफिशिएंसी और ग्लोबल एक्सपेंशन में कंपनी फोकस करती है। इसके बिजनेस के बारे में हम देखते हैं कि बिजनेस सेगमेंट में हमारा इसका टेक्सटाइल का बिजनेस जो है अभी रेवेन्यू इनका 11.7% से ग्रो हुआ है, अभी जो यहाँ पे हो गया है 6,897 करोड़। एडवांस मटेरियल रेवेन्यू की बात करें तो वो भी 19.1% से बढ़कर ईयर ऑन ईयर 1,839 करोड़ पे चला गया है। टेक्सटाइल इबिट्टा भी यहाँ पे 10.3% बढ़ा है। एडवांस EBITDA की भी बात करें तो 15.1% से यहाँ बढ़ा हुआ है और इन्होंने सेगमेंट को डाइवर्सिफाई किया है और जिनकी वजह से इनको स्टेबिलिटी और ग्रोथ यहाँ पे मिल रहा है। आगे हम बात करते हैं कि रिवेन्यू परफॉर्मेंस कैसा रहा है बिजनेस का। जो रिवेन्यू इस बार बढ़ा है ईयर ऑन ईयर पे यहाँ पे 12% से बढ़ा है। इबिट्टा मार्जिन जो है यहाँ पे 11.4% और इबिट्टा जो है 15% से बढ़ा है और पैट की बात करें तो 444 करोड़ से यहाँ पे इनका ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, जो पैड जो है 21% का है और इनका जो है अभी रिकॉर्ड एनुअल रेवेन्यू जो था इन्होंने क्रॉस किया है, जो अभी है 9,300 करोड़ रुपए का। टेक्सटाइल बिजनेस की बात करते हैं तो उनका ये जो यहाँ पे तीन पे यहाँ लीडर है, वुवन हो गए, डेनिम और गारमेंट्स के। वुवन का देखेंगे तो 695 से बढ़ के 719 पे चला गया है ये। डेनिम भी 360 से 427 और गारमेंट्स 426 से 513। यहाँ पे 3% का ग्रोथ है। डेनिम में 90% का और गारमेंट्स में 21% का ग्रोथ है। ये क्वार्टर वाइज है और यहाँ पे है ये ईयर वाइज है, FY25 FY26। तो यहाँ पे भी 9% का ग्रोथ है, डेनिम में 14% का और गारमेंट्स में 19% का यहाँ पे ग्रोथ हमको दिख रहा है, जो कंपनी का यहाँ पे अच्छा यहाँ पे दिखाता है, कंपनी यहाँ पे ग्रो कर रही है। आगे हम बात करते हैं वॉल्यूम की। यहाँ पे डोमेस्टिक और इनके एक्सपोर्ट में यहाँ पे कैसे वॉल्यूम आ रहे हैं। डोमेस्टिक की बात करें, वुवन का जो है मटेरियल इनका 11.7 से 13.9 हुआ है। एक्सपोर्ट में थोड़ा कम आया है 0.5%, अभी जो ग्लोबल इशू चल रहा है जियो पॉलिटिकल, उसकी वजह से ये हुआ है। आगे इनका ईयरली देखेंगे तो ईयरली ग्रोथ यहाँ पे दोनों साइड हुआ है 6% का। डेनिम की बात करें तो डेनिम इनका डोमेस्टिक कंजम्पशन कम हुआ है यहाँ पे, पर यहाँ में एक्सपोर्ट इन्होंने बहुत ज्यादा बढ़ाया हुआ है, करीबन 20% से ज्यादा बढ़ा है। मतलब डेनिम अभी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है यहाँ पे। गारमेंट्स का भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है 9.5 से 10.8 पे, गारमेंट्स का भी यहाँ बिजनेस पे चला गया है। क्वार्टरली हमने यहाँ पे देख लिया, ईयरली देखें 6% का ग्रोथ है वुमेन्स में, डेनिम में 15% और गारमेंट्स यहाँ पे 15% का 12% का यहाँ पे ग्रोथ यहाँ पे दिख रहा है हमको। और यहाँ पे हम अपने कुछ यहाँ पे हम फाइनेंशियल यहाँ पे कुछ नंबर्स की बात करें तो अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं 13.5 से 15.8, ये क्वार्टरली बढ़ा हुआ है। कंपनी ने बहुत ज्यादा डेब्ट रिड्यूस किया था इस क्वार्टर में। अभी इनका जो डेब्ट इक्विटी रेशियो 0.26 बटा है बचा हुआ है। आरओसी जो इनका है 12.6 से 13.8। तो ये इबिट्टा भी इनका बहुत ज्यादा कम हुआ है। नेट डेब्ट इनटू इबिट्टा का जो यहाँ पे फॉर्मूला था हमारा कम हुआ है। आरओई 9.3 से 10.7 पे चला गया है, जो बहुत अच्छा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। आगे बात करते हैं बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ क्या है। नेट डेब्ट जैसा मैंने इनका बताया, इनका कर्जा जो है 112 करोड़ से कम हो चुका है। कैश बैलेंस इनके पास अभी 284 करोड़ का हो चुका है। इनके डेब्ट इक्विटी रेशियो भी कम हो चुके हैं। EBITDA टू डेब्ट रेशियो भी यहाँ पे काफी कम हो चुका है। इनका बैलेंस शीट बहुत अच्छा है इस टाइम पे। ग्रोथ ड्राइवर की बात करें तो क्या क्या कंपनी में चेंजेस हुए हैं जिनकी वजह से कंपनी में ग्रोथ आ सकती है। अब इंडिया ने क्या किया था कि हमने न्यूजीलैंड हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, ब्रिटेन हो गया, तो ये तीनों कंट्रीज से अभी हमने एफटीए साइन किया है और फ्यूचर और सारी कंपनीज का कंट्रीज के साथ हम एफटीए साइन करने वाले हैं, जिनकी वजह से यहाँ पे इनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। ये बहुत ज्यादा अपना जो
कपड़ा है इसको एक्सपोर्ट करने वाले हैं, यूरोप में करने वाले हैं, ब्रिटेन में करने वाले हैं, न्यूजीलैंड के साइड भी करने वाले हैं। और इन्होंने एडवांस मटेरियल की जो स्केलिंग है उसको बढ़ाई हुई है। और यहाँ पे गवर्नमेंट भी जो है यहाँ पे इन सब सारी चीज़ों को सपोर्ट कर रही है। और इन्होंने अभी कंपनी $136 मिलियन में खरीदी थी यूएस की, जिसकी वजह से वहाँ पे उसका इंटीग्रेशन करके यहाँ पे हमको नियर फ्यूचर में आने वाले क्वार्टर्स में हमको प्रॉफिट यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे दिख सकता है। और इनकी ऑर्डर बुक जो है, अभी जो उनकी ऑर्डर बुक है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी है। ऑर्डर बुक इनकी हेल्दी है, इनके पास ऑर्डर बहुत सारे अच्छे-अच्छे हैं। कंपनी के रिस्क की बात कर लेते हैं। कंपनी यहाँ प्रॉफिट भी हो रहा है, कंपनी का बिज़नेस भी अच्छा है, पर वहाँ पे हर बिज़नेस में रिस्क होता है। तो यहाँ पे भी बिज़नेस का रिस्क है। सबसे बड़ा यहाँ पे रिस्क यहाँ पे चल रहा है वो है बिज़नेस के ट्रेड को लेके। अभी जो यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्लोज़ किया हुआ है और यहाँ पे जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, जिनकी वजह से कंपनी को यहाँ पे डेंट पड़ सकता है इनके फ्यूचर ग्रोथ में। और यहाँ पे अभी गवर्नमेंट ने बोला है सोना में बात करो, सिल्वर पे भी उन्होंने गवर्नमेंट ने कुछ कर्ब्स लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से भाई क्या हो, लोगों को गवर्नमेंट भी बोल रही कंजप्शन कम करो, जिनकी वजह से क्या हो सकता है कि इनका जो कंजप्शन कम होगा, बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होगा, यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, पब्लिक भी डिमांड उतना नहीं करेगी, तो इनकी वजह से इनका बिजनेस को डेंट पड़ सकता है। अगर लोग कपड़े नहीं खरीदेंगे तो उनका बिजनेस यहाँ पे नहीं काम करेगा। पर देखते हैं इन फ्यूचर क्या होता है, सारी चीज़ों का यहाँ पे रिस्क तो ये हमारे पास ये बना हुआ है। इसका हम देखते हैं मैनेजमेंट का आउटलुक क्या है। मैनेजमेंट ने अभी इनका जो रिसेंट क्वार्टर का रिजल्ट आया था, तो उन्होंने इसमें क्या बोला? उन्होंने बोला कि हमारा जो डबल डिजिट का यहाँ पे ग्रोथ होने वाला है, हम यहाँ पे एडवांस मटेरियल में भी डबल डिजिट ग्रोथ करने वाले हैं। और इनका जो प्लान कैपेक्स है 450 से लेके 500 करोड़ का होने वाला है। मार्जिन की रिकवरी बोल रहे हैं हम पूरी तरह के तरीके से FY 27 में करने वाले हैं यहाँ पे। और बुल के सिनेरियो देखते हैं यहाँ पे, तो स्ट्रॉन्ग टेक्सटाइल वॉल्यूम इनके पास है, हाई ग्रोथ कंपनी है, फ्री कैश जनरेशन कंपनी का अच्छा है। और यहाँ पे ग्लोबल एक्सपेंशन भी एक्विजिशन के लिए कंपनी कर रही है। अभी नया कंपनी ने यहाँ पे एक्वायर किया हुआ है। और इनका अभी जो मार्जिन है पहले से इम्प्रूव भी हुए हैं। यहाँ पे बियर केस देखते हैं, मार्जिन का प्रेशर पड़ सकता है अगर मटेरियल कॉस्ट यहाँ पे बढ़ता है। ग्लोबल डिमांड यहाँ पे कम होती है अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है, जिसकी वजह से ग्लोबल डिमांड यहाँ पे कम होगी, स्लो डाउन आ सकता है। इन्होंने जो नया बिजनेस यहाँ पे खरीदा हुआ है यूएस में, अगर उसका इंटीग्रेशन अच्छे से नहीं होता है तो वहां से भी इनको लॉसेस हो सकते हैं। और यहाँ पे महंगाई है उसकी वजह से इनको हर्ट कर सकता है। और टेक्सटाइल का जो बिजनेस होता है वो साइक्लिकल भी होता है। किसी किसी मंथ में त्योहार का जब फेस्टिवल आता है बहुत ज्यादा लोग खरीदते हैं कपड़े, और किसी टाइम पे कम बिजनेस यहाँ पे कंपनी को होता है। फाइनल कंक्लूजन की बात करते हैं तो ओवरऑल बिजनेस की क्वालिटी बहुत अच्छी है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छा है, ग्रोथ आउटलुक जो है बहुत हाई है, और रिस्क लेवल इस कंपनी का मीडियम है। अब हम बिजनेस का हमने यहाँ पे फंडामेंटल देख लिया, अब हम कंपनी में देखते हैं कि इसका हम टेक्निकली क्या होगा, स्कैनर पे भी हम चेक करेंगे। टेक्निकल की बात करें तो अरविंद लिमिटेड का यहाँ पे चार्ट मैंने खोला हुआ है। अभी वन डे का चार्ट में दिखाऊंगा तो आपको यहाँ पे नहीं समझेगा, मैं इसको 1 वीक में करता हूँ। 1 वीक का जो आप चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे ये देखेंगे आपका ये जो स्टॉक है हमारा, ये अभी इसका 52 वीक जो हाई था उसको अभी रिसेंटली इसने ब्रेक किया है। और कंपनी का रिजल्ट भी, अभी क्वार्टर रिजल्ट भी आया था, अर्निंग भी यहाँ पे आई थी। यहाँ पे ब्रेक देख किया है इसने 52 वीक हाई। उसके साथ साथ यहाँ पे देखेंगे वॉल्यूम भी पहले से बढ़ा हुआ है वीकली बेसिस पे। और इसके रिजल्ट की बात करते हैं तो एस्टिमेट से भी ज्यादा यहाँ पे इसको रिपोर्टेड प्रॉफिट हुआ है, या इसका अर्निंग एस्टिमेट से भी ज्यादा आई है। और कंपनी ने यहाँ पे 4.5 रुपीज पर शेयर का FY 26 में यहाँ पे अभी इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया हुआ है। तो चार्ट आपको मैं यहाँ पे समझ में आया, पैटर्न यहाँ पे क्या बन रहा है, ये पैटर्न यहाँ पे क्या बन रहा है, कंपनी अभी इसको ब्रेक करने वाली है। अगर ऐसा पैटर्न बनता है तो हमको एक चीज ध्यान रखनी है, ऐसा जब होगा ना तो ये जो इसका बॉटम होता है यहाँ से, इसको कॉपी करिए आप। कॉपी करने के बाद इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो ये देखिए सेम। तो ये अभी हमारा इसका जो रिसेंट टारगेट हमको क्या दिख रहा है यहाँ पे 745। ठीक है, ये 745 तक आसानी से जा सकता है अगर ऐसे इसके प्रॉफिट ग्रोथ आते रहे। यहाँ जो टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे है ये स्टॉक यहाँ पे यहाँ तक जा सकता है। तो यहाँ पे कितना परसेंट जा रहा है उसको मैं आपको चेक करके यहाँ पे मैं बता देता हूँ। कितना परसेंट लॉन्ग पोजीशन को यहाँ पे लेता हूँ मैं, 1%। ये यहाँ से अभी हमको दिखा रहा है ये करीबन 65% का गेन हमको यहाँ पे भी टेक्निकल बेसिस पे दिख रहा है, जिसकी वजह से आपको एंट्री भी लेनी है तो आप यहाँ पे अपना जो भी रिस्क रिवॉर्ड हो उसके हिसाब से आप एंट्री या एग्जिट यहाँ पे ले सकते हैं। मेरा यहाँ पे एनालिसिस जो है, मुझे एंट्री यहाँ पे
इसका जो 440 का 450 का यहाँ पे जो लेवल था वो था ब्रेकआउट के बाद। अभी यहाँ पे इसका जो टारगेट है 743 के टारगेट यहाँ पे हो सकते हैं। इस टारगेट तक पहुंचने के लिए कंपनी को 2-3 महीने भी लग सकते हैं, और जैसा मोमेंटम रहता है, जैसा मार्केट का मूड रहता है, उसके हिसाब से ये वहाँ पे कंपनी जा सकती है। अभी मैं आपको स्क्रीनर पे जाके भी कुछ चीजें यहाँ पे दिखा देता हूँ। कुछ चीजें वहाँ पे भी हम चेक कर लेते हैं कंपनी के बारे में, फंडामेंटली क्या क्या यहाँ पे हो रहा है। ये अरविंद का यहाँ पे चार्ट हमने खोला हुआ है यहाँ पे स्क्रीनर पे। इसका पी देखेंगे, 28 का पी है अभी। पी कुछ ज्यादा हाई नहीं है, आरओसी भी 13.8% है। नीचे आते हैं हम, पेयर कंपैरिजन करते हैं, तो इसका जो स्टॉक का पी है काफी कम है, ये पेज इंडस्ट्रीज से काफी कम है, और पेज इंडस्ट्रीज के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की, फिर भी इसका देखेंगे पी जो है पेज इंडस्ट्रीज से आधा है। ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं, तो जैसे हमने बताया कंपनी में देखेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पे ग्रो हुआ है, जो यहाँ 2373 करोड़ से 2553 करोड़ यहाँ पे हो चुका है। पैट की बात करते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो वो 223 था, और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 101 करोड़ से बढ़ के अभी 165 हो चुका है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो यहाँ पे अभी वो 6.09 हो चुका है, जो पहले से करीबन दुगना है यहाँ पे। आगे हम आते हैं, यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। प्रमोटर ने अभी कुछ क्वार्टर से अभी इनकी जो होल्डिंग है उसको बराबर रखा है, जून में थोड़ा कम किया था। एफआईज ने भी अपनी होल्डिंग को यहाँ पे कम किया है, पर यहाँ पे डीआईज ने अपनी होल्डिंग को यहाँ पे बढ़ाया है। तो यहाँ पे टेक्निकल बेसिस पे जैसे आपको मैंने बताया, यहाँ पे आप चार्ट देख के यहाँ पे जैसा आपको एंट्री समय आपके एनालिसिस के हिसाब से देख सकते हैं। मेरा काम था यहाँ पे आपको कंपनी में फोकस करना, जो कंपनी भी अच्छी परफॉर्म करती रहती है या इनका फ्यूचर ग्रोथ अच्छा हो सकता है, तो उनकी बातें हम इस चैनल पे करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।